चलिए बच्चे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का यूथ करके नहीं आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12,000 13,000 और मैथ रीजनिंग का 16,000 इस सब को मिला के तो ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्योंकि उसमें डायग्राम से पूछता है क्वेश्चन, वेन डायग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप आज से वही शुरू किए हैं कि इस सब में बच्चा को रुचि आवे और उसके बाद फिर हार्ड वाला चैप्टर पकड़ेंगे। 25 क्वेश्चन जाएगा। ऐसे थ्योरी है क्या कुछ उसी के लेके 10 ही क्वेश्चन है। ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ग्रुप डी में है, ठीक है बच्चे। एनटीपीसी का वो है, उसी द्वारा आप क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का जाते रहेगा यूथ करके। यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई उधर का चीज नहीं पढ़ाएंगे, भले कुछ बोर्ड सेटल के कारण नहीं बुझा पाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लाइटेड और इतना बढ़िया से हम सब कुछ सेटल नहीं है तो उसके लेके धीरे धीरे उस चीज को व्यवस्था करेंगे, मगर समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बोली में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको तर्क से समझिएगा, आप ना कॉपी करिएगा और उसको सेट लगाइएगा, उससे फायदा लीजिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। आज से मैथ और यूथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन जाते रहेगा, मगर उसमें कुछ थ्योरी है वेन डायग्राम में। चलिए बच्चे आते हैं क्लास में, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो उसी के लिए वहीं से शुरू किए हैं यूथ का। ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है? ग्रुप डी का है। ग्रुप डी और एनटीपीसी 2022 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन इकट्ठा करके दिए हैं। वेन डायग्राम थ्योरी एंड क्लास, ठीक है। पहला में कहता है ए है, बी है और सी है। पहला थ्योरी कहता है कि 3 वस्तु तो है, मगर इस थ्योरी से यही पता चलता है कि ना ए में बी का कोई संबंध है और ना सी में बी का कोई संबंध है और ना सी का ए में कोई संबंध है। वस्तु तो तीनों वस्तु है, मगर उसमें कोई संबंध किसी तरह से किसी का टच नहीं करता है। सबका अपना अपना गुण और विशेषता है, तो उससे तीनों वस्तु है मगर किसी न किसी के संबंध किसी से नहीं है, सब अपना अपना गुण के लेके अलग है। दूसरा थ्योरी कहता है कि एक वस्तु तो है, ए है, ये बी है और ये सी है, मगर इसमें संबंध क्या है? सी वाले वैसे व्यक्ति हैं जो बी से भी ताल्लुक रखता है कुछ ना कुछ परसेंट, और सी ए से भी कुछ ताल्लुक रखता है। उसके लिए उसका वेन डायग्राम आता है, पूरे में से कुछ परसेंट बी भी है और सी में से वेन डायग्राम में से कुछ ना कुछ ए भी है, ठीक है बच्चे। दूसरा एक डायग्राम हुआ। पहला डायग्राम में तीनों वस्तु तो है मगर किसी ना किसी से कोई संबंध नहीं है। दूसरा डायग्राम में है कि 3 वस्तु तो है मगर सी कुछ ना कुछ परसेंट बी से कुछ संबंधित है और सी ए से भी कुछ है, मगर बी और ए में कोई संबंध नहीं है। दूसरा थ्योरी कहता है। तीसरा थ्योरी है, कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु के अंदर 2 वस्तु है, अंदर में है, मगर इस दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ताल्लुक तीनों वस्तु है मगर बी और सी ए के अंदर आता है, समा जाता है, मगर उसके दोनों के बी और सी में कोई ताल्लुक नहीं है। ए के अंदर आ जाता है मगर इन दोनों का कोई अपना ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग वस्तु है। इसमें है चौथा में है कि मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है,
ठीक है, जेड है। तो एक्स के अंदर पूरे वस्तु वाई है, एक्स के अंदर पूरे वस्तु जेड है, जेड और एक्स कुछ ना कुछ संबंध रखता है, कुछ ना कुछ परसेंट संबंध रखता है, ठीक है, पूरे के पूरे नहीं होगा, कुछ ना कुछ संबंध रखता है, ठीक है बच्चे। उसका थ्योरी वही है, चौथा नंबर। पांचवा में कहता है कि तीन वस्तु हैं, इस तीन वस्तु हैं, ये सी है, ये डी है, ई है, ठीक है, ई है। तो सी के अंदर डी पूरे हैं, सी के अंदर पूरे परसेंट डी वस्तु है, और ई जो वस्तु है वो न सी से ताल्लुक लगता है न डी से ताल्लुक लगता है, ई एक अलग वस्तु है जो अपना अलग गुण रखता है, उसके समूह में कभी नहीं आता है, ठीक है, पांचवा हो गया। छठा में है, मान लीजिए कि कोई वस्तु ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वस्तु जो है और वाई वस्तु कुछ ना कुछ संबंध रखता है, पूरे के पूरे नहीं कहेंगे, कुछ परसेंट संबंध रखता है, ठीक है, कुछ ना कुछ संबंध रखता है। और जेड वस्तु जो है न एक्स से ताल्लुक रखता है न वाई से ताल्लुक रखता है, वो एक अलग गुण के साथ एक अलग समूह में रहता है, छठा नंबर। सातवां नंबर है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए वस्तु जो है, ए वस्तु बी के साथ भी ताल्लुक रखता है और सी के साथ ताल्लुक रखता है, बी वस्तु जो है ए के साथ भी ताल्लुक रखता है, सी के साथ भी ताल्लुक रखता है, सी वस्तु जो है ए के साथ भी ताल्लुक रखता है और बी के साथ भी संबंध रखता है। तो सातवां नंबर वो चीज हुआ, उसी पर कुछ ना कुछ सबसे मिला हुआ परसेंट में है उसका सातवां, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन का आता है। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, थ्योरी तो हो गया, उसी आधार पर देखेंगे कि किसका ग्राफ कौन देता है आंसर, ठीक है बच्चे। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 10 वो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। रोग है, डेकोमा है, तपेदिक है, तो किस डायग्राम में आएगा आपका आंसर? देखिए तो बच्चे, रोग, डायग्राम, तपेदिक, 1 सेकेंड का समय दे रहे हैं, देखिए किस डायग्राम में आएगा। तो बच्चे आप सबको प्राप्त हो गया होगा डायग्राम, रोग, तपेदिक और ड्रेकोमा। रोग के अंदर तो दोनों है, ड्रेकोमा भी बीमारी है, तपेदिक भी बीमारी है, मगर ड्रेकोमा और तपेदिक में कोई संबंध नहीं है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर यानी 3 नंबर, ठीक है बच्चे। विद्यार्थी हैं, टेनिस के प्रशंसक हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो कौन सा आंसर प्राप्त होगा? देखिए, विद्यार्थी जो है टेनिस के प्रदर्शक भी होगा, क्रिकेट के खिलाड़ी से भी ताल्लुक रखता होगा, टेनिस खिलाड़ी विद्यार्थी भी होगा और क्रिकेट से भी संबंध रखता होगा, क्रिकेट खिलाड़ी भी विद्यार्थी से संबंध रखता होगा, तो उस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है बच्चे। इसका आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है बच्चे। ये जो विद्यार्थी, मान लीजिए विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी टेनिस के प्रदर्शक से भी संबंध रखता है और क्रिकेट के खिलाड़ी से, क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी से भी ताल्लुक रखता है, टेनिस के से, मान तीनों न तीनों कुछ न कुछ मिला हुआ है उसका संबंध। देखिए, ई ग्रुप डी में पूछा हुआ 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मानव, पक्षी, पशु, ठीक है।
बहुत फंसाता है। मानव पक्षी है कि पशु है, इसके लिए आप आंसर अपना दीजिए। तो 1 मिनट का हम रुक रहे हैं, आप सब देखिए तो क्या आंसर आएगा, कौन सा डायग्राम आएगा। देखिए बच्चे, मानव पक्षी पशु, कौन सा डायग्राम लेगा वो। मानव आपका 5 नंबर हो जाएगा, क्या कि पशु के अंदर मानव आता है, पशु के अंदर मानव आता है, पक्षी अलग हो जाता है। ठीक है, पशु के अंदर मानव आता है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, शाकभक्षी बाघ और पशु है, कौन सा ग्राफ लेगा चौथा नंबर का। देखिए तो बच्चे, शाकभक्षी बाघ पशु किसमें आएगा। देखिए बच्चे, पशु के अंदर शाकभक्षी भी आएगा और बाघ भी आएगा। ठीक है, मगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों अलग है। शाकभक्षी अलग होता है और बाघ मांसाहारी में आता है, तो उसका दोनों का अलग है, मगर वो दोनों पशु के अंदर आएगा। तो उसका ग्राफ कौन बनता है, यानी 3 नंबर। आपका आंसर 3 नंबर आंसर है। लाभ लाभांश बोनस, ठीक है, लाभ लाभांश बोनस। ठीक है, कौन सा ग्राफ आएगा उसमें। देखिए तो बच्चे, लाभ लाभांश बोनस, लाभ के अंदर लाभांश और बोनस दोनों तो आएगा, लाभ के अंदर लाभांश और बोनस तो दोनों तो आएगा, मगर लाभांश और बोनस में कोई संबंध है। हाँ तो है, लाभांश और बोनस कुछ ना कुछ परसेंट मिला हुआ रहता है, लाभांश भी है और बोनस भी है, दोनों ना दोनों कुछ परसेंट मिला हुआ रहता है। तो उसका डायग्राम होगा, उसका डायग्राम आपका होगा 4 नंबर। क्या कि लाभ के अंदर लाभांश लाभांश और बोनस ये दोनों कुछ ना कुछ मिला हुआ रहेगा, ये लाभ है, लाभ के अंदर दोनों आएगा। ठीक है बच्चे, आप चल रहे हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शेर है, लोमड़ी है, मांसाहारी है। शेर है, लोमड़ी है, मांसाहारी है, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चे, कौन सा डायग्राम होगा। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, मांसाहारी के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वेन डायग्राम। शेर लोमड़ी, इस दोनों मांसाहारी के अंदर आएगा, मांसाहारी के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसका 6 नंबर का 4 नंबर, यानी डायग्राम 4। ठीक है, आप चलते हैं ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, अभियोग्यता। अभियोग्यता माने इंजीनियर होता है या कर्मचारी लोग को बढ़िया पोस्ट पर होते हैं, उसको कहा जाता है। अभियोग्यता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता कौन सा ग्राफ में आएगा। तो देखिए बच्चे, उसका डायग्राम बनेगा, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं है कि कोई ईमानदार है तो वो बुद्धिमाने होगा।
ई बुद्धिमान है तो वो ईमानदार होगा, तो उसका डायग्राम अलग अलग रहेगा। बुद्धिमत्ता, मगर ये दोनों किसमें आएगा? अभियोग्यता में आएगा। तो इस तरह के डायग्राम कौन सा डायग्राम है? यानी 3 नंबर। ठीक है बच्चे, 3 नंबर आपका आंसर हो गया। 8 नंबर में देख रहे हैं, कारखाना है, मशीनरी है, उत्पाद है। तो कारखाना के अंदर कुछ मशीनरी भी आएगा, कुछ उत्पाद भी आएगा। तो कौन सा उसका डायग्राम बनेगा? बनाइए देते हैं। तो कारखाना में से कुछ उत्पाद आएगा, उत्पाद, तो कुछ मशीनरी आएगा, यानी कि आपका 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 में है, आदमी, चिकित्सक और भारतीय। तो उसका 9 का बनेगा डायग्राम। आदमी जो होगा, आदमी भारतीय भी होगा, भारतीय भी होगा, आदमी जो होगा चिकित्सक भी होगा और भारतीय भी होगा। चिकित्सक, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका हो गया 7 नंबर। ठीक है, 9 का आंसर हो गया 7। ठीक है, अब 10 के देखते हैं। वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, कर्मचारी है। तो कर्मचारी के अंदर वैज्ञानिक और प्रोफेसर दोनों चलेगा, मगर वैज्ञानिक और प्रोफेसर में कुछ ना कुछ संबंध है। वैज्ञानिक जो होगा कुछ प्रोफेसर भी होगा, प्रोफेसर जो है कुछ वैज्ञानिक भी होगा। तो उसका डायग्राम बनेगा आपको कर्मचारी के अंदर, कर्मचारी के अंदर वैज्ञानिक और प्रोफेसर। ठीक है, ये डायग्राम आ गया तो आपको आ गया यानी 4 नंबर। 10 का आ गया 4 नंबर। ठीक है बच्चे, चलिए अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय लीजिए क्लास का। आप हर क्लास में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उससे बाइली कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप सब बच्चे सब लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए।